हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स बिकॉज आज हम इस वीडियो में काफ़ी स्पेशल इंस्टीट्यूट को कवर करने वाले हैं। नाम देखकर तो तुम समझ गए होंगे, जियो इंस्टीट्यूट, और तुम्हें पता तो होगा ही टू whom इट बिलोंग टू। तो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। देखेंगे जियो इंस्टीट्यूट के बारे में, क्या प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उन प्रोग्राम्स की, कैसी फीस स्ट्रक्चर होती है। एक जहन में तुम्हारे ये भी होगा कि जियो इंस्टीट्यूट है तो डेफिनेटली इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, कैसे इसमें प्लेसमेंट्स मिलने वाले हैं तुमको, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए अगर उनको एमबीए परस्यू करना है किसी अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से तो जियो इंस्टीट्यूट उनके लिए क्यों बेस्ट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोस रिलेटेड टू एमबीए तुम्हें सबसे पहले मैन्युअल एमबीए एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल एमबीए एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्युअल एमबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same for the live class and online session. You can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, थाने, बोरीवली, अंधेरी। भी 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock test books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. So Geo Institute is a multidisciplinary higher education institute set up as a philanthropic initiative by the Reliance Group. अब Reliance Group क्या है ये मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर एक स्टूडेंट जो ये देख रहा है, हर एक रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो भली बात रिलायंस ग्रुप से अवेयर है। The institute is dedicated to the pursuit of excellence by bringing together global scholars and thought leaders and providing an enriching student experience through world-class education. अब जियो इंस्टीट्यूट है तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज़, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। And a culture of research and innovation. In July 2018, the Ministry of Education, Government of India, issued a letter of intent to set up Geo Institute as a greenfield institute under UGC Regulations 2017. ये काफ़ी प्यारा कैंपस है। अगर तुम इनका कैंपस टूर भी देखोगे ना तो काफ़ी टॉप नॉच कैंपस तुम्हें देखने को मिलेगा। आसपास इतनी सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी और जैसे मैंने पहले बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो तुम्हें हमेशा से ही टॉप नॉच ही देखने को मिलेगा। अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो ये 3 प्रोग्राम तुम्हें ऑफर करते हैं। पीजीपी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, पीजीपी इन डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, पीजीपी इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो ये तीनों ही कोर्स जो ये ऑफर कर रहे हैं आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है और मार्केट के हिसाब से तुम्हें इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। ये रेगुलर करिकुलम से हटकर तुम्हें कुछ अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा कई सारे बी स्कूल्स में तुम्हें एक स्पेशलाइजेशन के रूप में मिलती है, बट यहाँ पर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलता है। सेम गोज विद डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट तो काफ़ी नया ही कोर्स है। अगर तुम थोड़ा सा भी इंक्लाइंड होना स्पोर्ट्स की तरफ तो तुम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को ले सकते हो। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सॉर्टेड प्रोग्राम है एंड आजकल स्पोर्ट्स कोटा में भी काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं जो तुम्हें ऑफर करते हैं। यहाँ पर रेगुलर करिकुलम से हटकर कुछ प्रोवाइड करने का इनका जो विजन है वो काफ़ी हद तक अच्छा साबित हो रहा है। अगर प्रोग्राम्स की बात करें, सबसे पहले पीजीपी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की, दिस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हैज़ अ comprehensive and rigorous curriculum that covers foundation and advanced course to train future ready full stack data scientists and AI architects. तो सिर्फ और एक स्पेशलाइजेशन को ना पढ़कर तुम एक प्रॉपर डेडिकेटेड प्रोग्राम यहाँ पर पढ़ने वाले हो अगर तुम डेटा साइंटिस्ट या फिर AI आर्किटेक्ट बनना चाहते हो। तो ये तुम्हें सिर्फ 2 साल इसी चीज़ पर एम्फेसाइज करवाएंगे कि तुम अपने विजन से भटको ना। एक स्पेशलाइजेशन ये होती है कि तुम 1 साल रेगुलर करिकुलम पढ़ो एंड सेकेंड ईयर तुम्हें स्पेशलाइजेशन चूज़ करने का मौका मिलता है जिसमें तुम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या इतनी अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाते। बट अगर तुम्हें पूरे के पूरे 2 साल एक ही चीज़ पढ़ाई जाए, उस पर तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क्स बेस हो और उस पर तुम्हारे फील्ड वर्क भी बेस्ड हो, तो वो चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में आती है।
तो इनका यही विजन है कि 2 साल एक स्पेशलाइजेशन को मेन कोर्स की तरह ये तुम्हें प्रोवाइड करें। अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यू शुड हैव अ 4-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट in the field of engineering, science, mathematics and statistics with minimum 50% और equivalent CGPA। तो ये कोर्स डेडिकेटेडली इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों के लिए। A post graduate degree if the undergraduate degree is of 3 years in the field of engineering, science, mathematics and statistics with minimum 50% और equivalent CGPA। काफ़ी सिंपल है। अगर तुम्हारे पास 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो तुम्हारे पास सिर्फ मिनिमम 50% होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट CGPA। अगर तुम्हारे पास 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में लेनी पड़ेगी इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स विद मिनिमम 50%। अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस अलॉन्ग विद प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, ये तो तुम्हारे पास होना चाहिए। अ वैलिड GRE, GMAT, गेट एंड कैट स्कोर, तो ऑप्शंस तुम्हारे पास बढ़ जाते हैं। अगर तुम ये सारे लेवल के एग्जाम्स लिख रहे हो, GRE, GMAT, गेट, और तुम कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहते, बट बाहर के इंस्टीट्यूट जैसा ही कोई रेप्यूटेड और लग्जरियस इंस्टीट्यूट देख रहे हो, जियो इंस्टीट्यूट इज डेफिनेटली फॉर यू। तो GRE, GMAT, गेट लिखकर तुम इसको टारगेट कर सकते हो। अगर तुम बाकी सारे एस्पिरेंट्स की तरह कैट लिख रहे हो तो भी तुम इस कॉलेज को टारगेट इजीली कर सकते हो। अगर तुम इन सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स को नहीं लिख रहे हो then you can also appear for Geo Institute entrance test which is also known as JET। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर तुमने कोई मैनेजमेंट एग्जाम नहीं दिया एंड यू स्टिल वांट टू गेट इनटू जियो इंस्टीट्यूट, इनका खुद का एग्जाम लिखो, उनके हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी कर लो, जितने सुटेबल मार्क्स वो पूछ रहे हैं तुमसे उतने लेके आ जाओ एंड यू कैन गेट एडमिशन इनटू दिस इंस्टीट्यूशन। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अब अगर तुम्हारे पास कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है ना, तो ये काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाती है तुम्हारे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। फिर भले अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा होगा, बट तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तुम्हें बचा लेगा और तुम्हें एडमिशन भी दिला देगा इस कॉलेज में। तो अगर तुम्हारे पास कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो इसको डेफिनेटली बताओ अगर तुम्हारी यहाँ पर कॉल आ जाती है तो। नेक्स्ट, PGP in Digital Media and Marketing Communication. This postgraduate programs integrates modern marketing strategies, effective media communication and business fundamentals. The emphasis is on practical learning through projects and global exposure to prepare future leaders with strong marketing insights. तो अगेन एक सिर्फ स्पेशलाइजेशन ना देकर ये आपको एक 2 साल का रेगुलर प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि 2 साल तुम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के बारे में ही पढ़ने वाले हो। यहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिकल लर्निंग होगी थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है। अगर तुम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए इंडिया से बाहर भी जा चुके हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखी जाए, एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% और इक्विवेलेंट CGPA। तो इसमें इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाला कोई पंगा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अब वो 3 साल की भी हो सकती है, वो 4 साल की भी हो सकती है, विथ मिनिमम 50% या फिर उसका इक्विवेलेंट CGPA। अगेन तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पर, GRE, GMAT या फिर कैट का तुम स्कोर यहाँ पर दे सकते हो। गेट यहाँ पर नहीं चलेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। और अगर अगेन तुम इस सारे एग्जाम्स के लिए अपीयर नहीं होते हो, देन यू कैन गो फॉर द जियो इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज JET। प्रेफरेंस अगेन शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। तो हर जगह वर्क एक्सपीरियंस तुम्हारा बहुत काम आने वाला है। अगर तुम्हारे पास कोई भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, मेक श्योर कि तुम उसको बताओ। नेक्स्ट वी हैव PGP इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये काफ़ी बूमिंग सेक्टर है आजकल। The postgraduate program harnesses the expertise of globally renowned faculty and industry experts and covers various management verticals of the sports industry. It integrates internship and industry projects to provide hands-on experience. Eligibility criteria देखी जाए तो बिल्कुल सेम है पिछले प्रोग्राम की तरह। An undergraduate degree in any discipline with minimum 50% या फिर equivalent CGPA। तुम्हारे पास वैलिड GRE, GMAT या फिर कैट का स्कोर होना चाहिए, या फिर तुम जियो का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो लिख सकते हो। Preference shall be given to the candidates with relevant work experience. And mind you कि ये इतना पुराना इंस्टीट्यूट है नहीं, हाल फिलहाल में ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है इन दी नवी मुंबई रीजन, स्पेसिफिकली
इन उर्ले। तो अगर तुम इस रीजन से बिलोंग करते हो ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, और ये तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में, भले तुम फिर नई मुंबई से हो या नहीं हो, होना ही चाहिए। अगर कैंपस लाइफ देखें तो कैंपस लाइफ नो डाउट तुम्हें हमेशा से टॉप नॉच देखने को मिलेगी। यहाँ पर कैफेटेरिया, रिक्रिएशनल रूम, स्मार्ट क्लासरूम्स, स्टूडेंट एक्टिविटी एरियाज, हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है, एक हाई टेक जिम, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो तुम इस कैंपस में देखने वाले हो। 2 साल काफ़ी अच्छे से गुजरने वाले तुम्हारे यहाँ पर। अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जियो का नाम सुन के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि जियो की फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक काफ़ी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है। जितना तुम एक IIM में पे करोगे, जितना तो तुम एक IIM में पे करने वाले हो उसके लगभग कहीं ना कहीं तुम यहाँ पर भी पे कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करी जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस इस कॉलेज की है 2119 रुपीज़, और फीस स्ट्रक्चर की बात करी जाए फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर के लिए तुम यहाँ पर पे करने वाले हो 4,62,500 रुपीज़, और थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए तुम यहाँ पर पे करने वाले हो 4,87,500 रुपीज़। और अगर टोटल फीस की मैं बात करूँ तो तुम भरने वाले हो 9,75,000 रुपीज़ विद इन 10 lakhs। अब कौन सा ऐसा बी स्कूल है जो तुमसे 10 lakhs के अंदर अंदर चार्ज करके इतनी सारी फैसिलिटीज़ देने वाला है? इट इज़ जियो इंस्टीट्यूट। एक IIM के कंपैरिजन में अगर तुम इसको कंपेयर करोगे तो IIM तुमसे इजीली चार्ज करेंगे 20 to 25 lakhs, बट ये सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए में तुम्हें काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। जियो का नाम वैसे ही मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और ROI की अगर मैं बात करूँ तो ROI यहाँ पर गया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के लिए 24 lakhs का हाईएस्ट पैकेज, डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए 24 लाख का हाईएस्ट पैकेज। एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो नियर अबाउट 20 लाख रुपीज़, और DMN MC के लिए नियर अबाउट 18 लाख रुपीज़। इन्वेस्ट कितना कर रहे हो तुम यहाँ पर? 10 लाख। एवरेज अगर मैं पकड़ूँ तो तुम लेके जाओगे यहाँ से इजीली 18 lakhs के आसपास। क्या क्या रोल्स तुम्हें ऑफर हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में? यू कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, AI/ML इंजीनियर, एनालिटिक्स मैनेजर, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, कंटेंट एनालिस्ट, या फिर रिस्क कंसल्टेंट। अगर डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के रोल्स की बात करें तो यू कैन वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर, मार्केट ग्रोथ मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग, कैंपेन डिज़ाइनर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, डिजिटल पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। और अगर टॉप इंडस्ट्रीज़ की बात करूं जो यहाँ पर तुम्हें रिक्रूट करने आएंगी तो वो सेक्टर्स होंगे कंसल्टिंग सेक्टर्स, ITs, रिटेल एंड ई-कॉमर्स, BFSI, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, रोबोटिक्स, FMCD, न्यू एनर्जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फ़ीस स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है। जियो के रेप्यूटेशन में काफ़ी ज़्यादा कम फीस स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पर भरनी पड़ेगी, और काफ़ी अच्छा रिटर्न तुम यहाँ से लेके जाने वाले हो। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप इंस्टीट्यूट के बारे में अगर तुम्हें पहले नहीं पता था, इस वीडियो के बाद पता चल गया होगा। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी पता चल जाए एक ऐसा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट उनका भी इंतजार कर रहा है। सो वंस अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम ये वीडियो मैन्युअर एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्युअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। Until then, see you in the next one.